चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी आर स्टार्टिंग विथ, कल हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स देखा था। कल की क्लास में अपन ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स देखा था और हमने देखा था एक्सपेंस आर टू टाइप्स, दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, गोल्डन रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स? सर, देयर आर थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। नंबर वन, योर पर्सनल, नंबर टू योर रियल, एंड नंबर थ्री योर नॉमिनल। पहला कौन सा है सर? पर्सनल है। दूसरा कौन सा है? रियल है। तीसरा कौन सा है? नॉमिनल है। देयर आर थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, अगर मैं पर्सनल की बात करूं, व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? सर, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। सर, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। सर, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सर, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ओके सर, तो सर ये तो हो गए रूल। सर, हमें रूल याद है वैसी जैसे अपन ने क्लास को डिवाइड किया था, चश्मे वाले सामने बैठेंगे, नॉन चश्मे वाले पीछे बैठेंगे। सर, मेरे को रूल याद है, लेकिन सर मेरे को यही नहीं पता कि रूल अप्लाई कब होगा। तो मैं किसी रूल पे लॉक हो पाऊंगा क्या? ना मैं पर्सनल का रूल लगा पाऊंगा, ना मैं रियल का रूल लगा पाऊंगा, ना मैं नॉमिनल का रूल लगा पाऊंगा। तो अपन ने क्या देखी थी? देन वी गो फॉर द एप्लीकेबिलिटी। तो हमने एप्लीकेबिलिटी चेकआउट की थी। सर, एप्लीकेबिलिटी क्या बोलती है? सर, पर्सनल अकाउंट की एप्लीकेबिलिटी बोलती है कि पर्सनल का रूल पिक्चर में कब आएगा? व्हेन देयर इज उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। अगर उधारी का ट्रांजैक्शन है या क्या हो रहा है, उधारी का रीपेमेंट हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? सर, पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आएगा। एंड पर्सनल अकाउंट बिलोंगिंग्स टू ओनली टू द पर्सन, विच कैन बी अ नेचुरल पर्सन और विच कैन बी अ आर्टिफिशियल पर्सन। देन हमने रियल अकाउंट देखा था। सर, रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट कर, गया तो क्रेडिट कर, लेकिन क्या आया क्या गया? हर वो चीज जो तू क्या कर सकता है, खरीद सकता है, हर वो चीज जो तू क्या कर सकता है, बेच सकता है, वो तेरे लिए क्या है? रियल अकाउंट है। एनीथिंग विच कैन बी परचेज और एनीथिंग विच कैन बी सोल्ड, इट इज कंसिडर्ड एज अ रियल अकाउंट। हम उसे क्या मान के चलते हैं बेटा? रियल अकाउंट मान के चलते हैं। ये भी हो गया। देन नॉमिनल का रूल क्या था? सर, नॉमिनल का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अगर आपका खर्चा हो रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपकी इनकम हो रही है, अगर आपका गेन हो रहा है, तो आप किसे याद करोगे? नॉमिनल को याद करोगे। जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पर्सनल का रूल नहीं लगता है, रियल का रूल नहीं लगता है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किसका रूल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। तो देयर आर थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? देयर आर हाउ मेनी स्टेप? सर, देयर आर 5 स्टेप्स। देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स? सर, देयर आर 5 स्टेप्स। First, identify the financial transaction. Identify you are involved or not. Then identify the account from that financial transaction. Then apply the rules of accounts, golden rules of account, real, personal, nominal, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये पता करो। और उसके बाद तुम क्या पास कर दो? डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू एक जर्नल एंट्री पास कर दो। तो ये अपन ने कल देखा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसे अपन और डिटेल में आज भी देखेंगे। उसके बाद बेटा अपन ने एक और चीज देखी थी, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? सर, एक्सपेंसेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? हर वो खर्चा जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक मिलने वाला है, या हर वो खर्चा जो एसेट को अपग्रेड करने के लिए लग रहा है, अगर उससे आपकी एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है या उससे आपकी एसेट का यूटिलाइजेशन पीरियड बढ़ रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। या हर वो खर्चा जो आपको बार 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 करना पड़ता है, दिस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट एक साल से कम तक रहता है, यानी करंट पीरियड में ही खत्म हो जाता है। आप उसे क्या बोलते हो? आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो। तो सर, ये सब हमने कल देखा था। अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? सर, आज तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है, फाइनेंशियल ईयर। सर, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? यानी एक साल कब से लेना? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ईयर लेना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बर्थडे टू बर्थडे। जैसे मेरा बर्थडे आता है 20th नवंबर को,
मेरा बर्थडे आता है 28 नवंबर को, तो मैं 28 नवंबर को बुक स्टार्ट करता हूं और नेक्स्ट ईयर 27 नवंबर को बुक्स को खत्म कर देता हूं। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली 1 ईयर की मेंटेन की जाती है, यानी हम पूरे साल की क्या मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। लेकिन ये एक ईयर कौन सा रहेगा, जनरली पीपल बोलते हैं सर द 1 ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। ये जो अपना एक ईयर रहेगा ये स्टार्ट क्यों होगा, अप्रैल टू मार्च। हाँ, जनरली अप्रैल टू मार्च होता है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। ये किस पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब ईयर स्टार्ट करना है, कब ईयर एंड करना है। अकाउंट्स में तू कभी भी साल चालू कर सकता है, उसके नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा, यानी नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में वो खत्म हो जाएगा। यानी मैं मेरे बर्थडे से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मेरी कोई और डेट है मैं उससे स्टार्ट कर सकता हूं, मेरी कोई और डेट है मैं उससे स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन सर हम व्हाई वी फॉलो अप्रैल टू मार्च, हम ये वाला ईयर क्यों फॉलो करते हैं सर, हम ये अकाउंटिंग ईयर इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आप अपने अकाउंट्स हमें सबमिट करोगे, इनकम टैक्स बोलता है हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट को शो करने पड़ते हैं, हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट को शो करने पड़ते हैं। तो आप अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट को शो करोगे तो वो कौन से ईयर के होना चाहिए। सब लोग अगर डिफरेंट ईयर के देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना चेकिंग करने वाले को, कोई कोई और ईयर से बना रहा है, कोई कोई और ईयर से बना रहा है, कोई कोई और ईयर से बना रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने क्या बोल दिया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बोल दिया कि बेटा अगर आपको फाइनेंशियल ईयर मनाना है तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टैंडर्ड क्या रहेगा, अप्रैल टू मार्च। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च आप हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस ईयर के सबमिट करोगे, कौन क्या डेट रहेगी, उसकी डेट रहेगी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, ये अपने दिमाग में हमेशा फिट रखना। गोइंग टू अनदर कंसेप्ट, सर ये सब आप हमें लिखा के कब दोगे, सर मैं आपको लिखा के नहीं दूंगा, मैं आपको लिखे हुए नोट्स भेज दूंगा। आज घर पे जाके आपको पूरा लिख के नोट्स भेज दूंगा, क्योंकि क्लास में लिखाऊंगा ना बेटा बहुत टाइम चले, अगर मैंने क्लास में लिखाना स्टार्ट किया तो बहुत टाइम चले जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब सर देयर आर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अपना अकाउंट्स है ना, इसके दो सिस्टम होते हैं, यानी हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये दो सिस्टम के हिसाब से बना सकते हैं। ये दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं सर, अगर आप चाहो तो ये सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो, सर अगर आप चाहो तो ये सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो। अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम, अकाउंट्स ने अपने आप को दो सिस्टम में डिवाइड कर दिया है। एक सिस्टम को बोला जाता है कैश सिस्टम, एक सिस्टम को बेटा बोला जाता है कैश सिस्टम, एक को बोला जाता है अक्रूवल सिस्टम। एक होता है आपका कैश सिस्टम, सेकेंड वन इज अक्रूवल सिस्टम। सर व्हाट इज मीन बाय कैश सिस्टम एंड व्हाट इज मीन बाय अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम बोलता है कि मैं सिर्फ वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कैश सिस्टम क्या बोलता है सर, मैं सिर्फ वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कैश सिस्टम रिकॉर्ड्स ओनली दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व, जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, कैश का इन्वॉल्वमेंट है। यानी बोलने का मतलब क्या है सर, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ये किसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इफ यू आर फॉलोइंग कैश सिस्टम, अगर आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो अपने दिमाग में एक चीज बैठा लेना, तू कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, तू सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, कैश का इन्वॉल्वमेंट है। तू सिर्फ वही ट्रांजैक्शन बेटा रिकॉर्ड करेगा जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, कैश का इन्वॉल्वमेंट है। या तो कैश आ रही है या तो कैश जा रही है, या तो पैसे आ रहे हैं, मैं कब रिकॉर्ड करूंगा, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। यानी
एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच आई एम इन्वॉल्व, हर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें मैं इन्वॉल्व हूं मेरे कैश सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होंगे। मेरे कैश सिस्टम में कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे बेटा? मेरे कैश सिस्टम में सिर्फ वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? मेरा इन्वॉल्वमेंट है, और साथ में किसका इन्वॉल्वमेंट है? कैश का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो कैश का ट्रांजैक्शन है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। अगर वो कैश का ट्रांजैक्शन है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। अगर वो कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। देयर आर टू सिस्टम for maintaining books of accounts. There are two system for maintaining books of account. One is cash system, other one is accrual system. एक कौन सा सिस्टम रहता है बेटा? एक रहता है कैश सिस्टम, दूसरा कौन सा सिस्टम रहता है? एक रहता है अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम क्या बोलता है? कैश सिस्टम सीधा सीधा बोलता है सर मैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जो ट्रांजैक्शन किसका ट्रांजैक्शन है? कैश का ट्रांजैक्शन है। यानी आप उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो। अब हम बार बार इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं करेंगे। आप उस ट्रांजैक्शन यानी आपके लिए वो क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी आप उसमें क्या हो? इन्वॉल्व हो। अगर आप इन्वॉल्व हो, लेकिन वो कौन सा ट्रांजैक्शन होना चाहिए? सर वो होना चाहिए कैश ट्रांजैक्शन। अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहा तो हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो सर हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे? हम कैश वाले ट्रांजैक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा कौन बोलता है? सर ऐसा कैश सिस्टम बोलता है। ऐसा कौन बोलता है? सर ऐसा कैश सिस्टम बोलता है। कैश सिस्टम क्या बोलता है? वी विल रिकॉर्ड ओनली दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच कैश ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व। या तो पैसे आ रहे हैं या हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तभी हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, नहीं तो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? सर ये जो अक्रूवल सिस्टम है ना, ये सीधा सीधा बोलता है सर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो, वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और वेदर इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मैं दोनों ही ट्रांजैक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस दूंगा। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तो इन्वॉल्व है, तो अक्रूवल सिस्टम बोलता है भले वो कैश का ट्रांजैक्शन हो कि भले वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो। ध्यान से सुनना बेटा, भले वो कैश का ट्रांजैक्शन हो, भले वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो, अगर तू इन्वॉल्व है तो तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। अगर तू इन्वॉल्व है तो तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। एंड अक्रूवल सिस्टम इज द बेसिक्स assumption of account. There are three जनरल बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के सिर्फ 3 अजम्पशन है। अकाउंट्स के सिर्फ 3 अजम्पशन है। उसमें से पहला इज अक्रूवल सिस्टम। पहला अजम्पशन कौन सा है बेटा? अक्रूवल सिस्टम। बच्चे 2 भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन अक्रूवल की बात करते हैं कि अगर तूने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है तो तू कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है? तू अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहा है। और अक्रूवल सिस्टम में हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? सर अक्रूवल सिस्टम में हम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व है, भले वो कैश का ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, भले वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। तो सो एग्जाम्पल, सर ये हमारी बुक है, सर ये हमारी बुक है, ये सिंपली दिस इज योर सीए फाउंडेशन बुक, तो आपको थोड़े दिन बाद मिलेगी, टाइम है इसको। ये आपकी सीए फाउंडेशन की बुक है। सर मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की, ठीक है, मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन करते हो और जो आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हो, ये चेक कौन करता है? एक सेकेंड, तो आप गवर्नमेंट को सबमिट करते हो ना, वो आप चेक नहीं करते, वो आप बनाते हो। उसके बाद जो कोर्स आप कर रहे हो ना सीए, वो सीए आके चेक करता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है। गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि तू चोर है। गवर्नमेंट सीधा बोलती है कि इंडिविजुअल क्या है? चोर है। इंडिविजुअल क्या है? चोर है। वो पैसे चुरा लेगा, वो टैक्स पे नहीं करेगा। इसलिए सीए को पिक्चर में लाया गया कि सीए उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा और हमें सबमिट करेगा, तो हम मानेंगे कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? सही है। तो मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, मैंने मेरे सीए को दिया कि भाई चेक कर, तो मैं उसको जब दूंगा ना तो ऐसे नहीं बोलूंगा ए नालायक सुन, ये जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है ना, ये अक्रूवल सिस्टम के थ्रू मेंटेन की है। ये मैं उसे ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट उसे बुक दे दूंगा। क्यों? बिकॉज द अकाउंट्स का बेसिक असम्पशन इज कि तूने कौन से सिस्टम से फॉलो की है? तूने अक्रूवल सिस्टम के फॉलो की है। तो तेरे को बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि भैया मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल सिस्टम से बनाई है।
अगर तू सिस्टम से हटके कुछ और कर रहा है, तू बेसिक प्रिंसिपल से हटके कुछ और कर रहा है, तू बेसिक अजम्पशन से हटके कुछ और कर रहा है, अगर तू क्या सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो तेको चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत है कि भैया ध्यान से चेक करना, मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल सिस्टम से नहीं बनाई है, मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से सिस्टम से बनाई है, कैश सिस्टम से बनाई है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका वीपीए है, अपना जो वीपीए है, ये कैश सिस्टम फॉलो करता है। वीपीए रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन कैश सिस्टम, पैसे आए तो रिकॉर्ड करेगा, पैसे गए तो रिकॉर्ड करेगा, उधारी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है। जब बीपीए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चार्टेड अकाउंटेंट को देता है ऑडिट करने के लिए, जो चेकिंग का प्रोसेस होता है ना, उस चेकिंग के प्रोसेस को बोला जाता है ऑडिट करने के लिए। जब वीपीए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक चार्टेड अकाउंटेंट को देता है चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, तो वीपीए चिल्ला चिल्ला के उस नालायक को बोलता है कि भाई सुन ले, मैंने अक्रूवल सिस्टम से फॉलो नहीं किया है, मैंने कैश सिस्टम से फॉलो किया है। ये चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने बेसिक अजम्पशन को वायलेट किया है, आपने अक्रूवल सिस्टम फॉलो नहीं किया, आपने कैश सिस्टम फॉलो किया है। मैं अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहा हूं और मैं उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं ना, कनपट मारेगा मेरे को, अरे भैया बताए ना, काहे के लिए बता रहा, मेरा काम ही है ये। अगर तू अक्रूवल से ट्रांसफर होके कैश में जा रहा है, यानी तू कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो सामने वाले को बताने की जरूरत है कि भैया मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए, कैश सिस्टम से मेंटेन किए। तो हमारे पास कितने सिस्टम है? देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास कितने सिस्टम है बेटा? दो सिस्टम है अकाउंटिंग के। कौन कौन से? एक है हमारा कैश सिस्टम, दूसरा है हमारा अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम क्या बोलता है? सर मैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? कैश का इन्वॉल्वमेंट है। या तो पैसे आ रहे हैं या हमारे पास से क्या जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं। लेकिन अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? सर हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आप इन्वॉल्व हो, भले वो कैश का ट्रांजैक्शन हो और भले वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, तो अब बढ़ते हैं द थ्री बेसिक्स assumption of accounts। सर थ्री बेसिक assumption of accounts क्या क्या है? सर नंबर वन अभी हम नहीं पढ़ा, कौन सा सिस्टम? अक्रूवल सिस्टम। सर कौन सा सिस्टम? अक्रूवल सिस्टम। नंबर टू पे क्या आएगा? सर नंबर टू पे इज अ गोइंग कंसर्न। सर व्हाट इज मीन बाय गोइंग कंसर्न? सर गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, जब आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बनाते हो, जब आप अपनी बिजनेस की मीटिंगें करते हो, तो ये सोच के करते क्या कि नेक्स्ट ईयर मेरे को बंद करना है? हम बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेंटेन करते तो ये सोच के मेंटेन करते क्या कि नेक्स्ट ईयर हमें तो काम ही नहीं पड़ने वाला। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? आपकी बुक्स चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, यानी गोज ऑन 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 गोज ऑन, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। हम ये सोच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमको बिजनेस बंद करना है। हम ये सोच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हम ये सोच के स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं ताकि हमको हमारा बिजनेस नेक्स्ट ईयर और एक्सपांड करना है। वैसे ही जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, जब आप बुक्स बनाते हो अपने अकाउंट्स की, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स बनाते हो, तब आप ये अपने दिमाग में अजम्पशन लेके चलते हो कि इस साल हमने इतने का सेल किया है, नेक्स्ट ईयर हम और टारगेट बढ़ाएंगे, नेक्स्ट ईयर हम और टारगेट बढ़ाएंगे, यानी हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने की सोचते हैं। वैसे ही हम हमारे बुक्स को आगे कंटिन्यू करने की सोचते हैं। उस कंटिन्यूएशन का मतलब होता है गोइंग कंसर्न, यानी आपकी बुक्स चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। नंबर थर्ड कौन सा है? आई नो यू आर अ साइंस स्टूडेंट, आई नो यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। नंबर थर्ड कौन सा है? लेट्स हैव अ कमेंट एक्शन। वॉइस रिपीट हो रही है? ओके, थैंक यू। नंबर थर्ड कौन सा है? नहीं 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 नहीं, नो बिजनेस एंटिटी। यार कैसे कर रहे हो? लिखा के दिया है। अदर वन, नंबर थर्ड कौन सा है? प्रूडेंस? अरे रे, कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं? कम ऑन फास्ट। नंबर थर्ड कौन सा है?
नंबर थर्ड इज, नहीं सर डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। नंबर थर्ड कौन सा है? नंबर थर्ड इज कंसिस्टेंसी। नंबर थर्ड इज कंसिस्टेंसी, कैश सिस्टम। यस वेरी गुड। किसने आंसर दिया? मृणाली। वेरी गुड बेटा। कंसिस्टेंसी, सर व्हाट इज मीन बाय कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने अभी दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक पहले एक्सपेंस का पढ़ा था, फिर अपन ने कैश सिस्टम पढ़ा है, ये अपना अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा है। सर व्हाट इज मीन बाय कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन तू स्टार्टिंग से फॉलो करता है वही तू सेम रूल्स एंड रेगुलेशन आगे भी फॉलो करते रहेगा, यानी तू कंसिस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले तूने अक्रूवल सिस्टम फॉलो किया है तो तू आज भी अक्रूवल सिस्टम फॉलो करेगा, कल भी तेरे को अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना है। ऐसे नहीं कर सकते पिछले साल अक्रूवल किया आज कैश करके देखते नेक्स्ट ईयर अक्रूवल कर लेंगे, नहीं। देखो तेरे रूल्स एंड रेगुलेशन पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा, यानी सालों साल तक तेरे को वही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। आगे आपको एक चैप्टर आएगा विच इज नोन एज विद द नेम ऑफ डेप्रीशिएशन। पहले तू डेप्रीशिएशन कोई और मेथड से चार्ज करता था, अब तू डेप्रीशिएशन कोई और मेथड से चार्ज कर रहा है। अपकमिंग ईयर में तू चाहता है कि मैं कोई और मेथड से चार्ज करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो उस पे आप क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देयर आर थ्री बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के कितने बेसिक अजम्पशन है बेटा? तीन बेसिक अजम्पशन है। कौन कौन से? पहला है अक्रूवल सिस्टम, नंबर वन इज अक्रूवल सिस्टम, नंबर टू इज कंसिस्टेंसी एंड नंबर थ्री इज गोइंग कंसर्न। पहला कौन सा है? अक्रूवल सिस्टम। सर अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? सर मैं सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और वेदर इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? तेरा बिजनेस नेक्स्ट ईयर चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, यानी जो तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है तू ये सोच के नहीं बनाता कि मैं नेक्स्ट ईयर मेरी बुक्स को क्लोज कर दूंगा, नहीं, क्लोज हो जाएगी लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? जो मेथड और जो रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे थे वही रूल्स एंड रेगुलेशन आप आगे भी क्या करेंगे? फॉलो करते रहेंगे। तो अभी अपन ने दो चीजें पढ़ी है, एक अपन ने पढ़ा कैश सिस्टम, एक अपने पढ़ा अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें दो है, एक है कैश सिस्टम एक अक्रूवल सिस्टम। उसके बाद बेटा अपन ने पढ़ा थ्री बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट। कौन कौन से है? एक है आपका अक्रूवल सिस्टम, दूसरा है आपका गोइंग कंसर्न एंड तीसरा है आपका कंसिस्टेंसी। अब अपन कहां चलते हैं? अब अपन थोड़े से ट्रांजैक्शंस पे चलते हैं, जिसके लिए हमें क्या लगेगा? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। सर गोल्डन रूल कौन कौन से है? देयर आर थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर वन पर्सनल, नंबर टू रियल, नंबर थ्री नॉमिनल। सर पर्सनल का रूल क्या है? सर पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नहीं सर, पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर नहीं है। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। सर रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखेंगे। हेलो, चलिए तो चलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। आइए इस ले लेते हैं। चलिए तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बेटा अगर मैं बात करूं तो अभी अपन है ना आज थोड़े से मिक्सअप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसमें रियल के भी रूल अप्लाई होंगे, जिसमें पर्सनल के भी रूल अप्लाई होंगे, जिसमें नॉमिनल के भी रूल अप्लाई होंगे। ना रियल पर्सनल नॉमिनल तीनों के कंबाइन रूल अप्लाई करेंगे, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ सैलरी पेड ₹5,000 टू राम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज interest received, interest received from Rahul rupees 5,000।
सर पहला ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड ₹5,000 टू राम, हमने राम को सैलरी पे की, कितने रुपए, 5,000 रुपए। और दूसरा ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम राहुल ₹5,000, हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, 5,000 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके सर, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है सर, करना ये है, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हाँ सर, सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से हमें क्या फाइंड आउट करना है, अकाउंट फाइंड आउट करना है। अकाउंट फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या लगाना है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने हैं, ताकि हम क्या पास कर पाए, जर्नल एंट्री कर पाए। लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट किसका है, द वर्ड पेड एंड द वर्ड रिसीव्ड। देयर इज अ कंसेप्ट of the word paid and the word received। सर paid मतलब क्या होता है, received मतलब क्या होता है। paid का मतलब पैसे देना, paid का मतलब पैसे देना, हमने पैसे दे दिए। received का मतलब हमको पैसे मिल गए, यानी हमने सैलरी किसको दे दी, राम को दे दी। हमने इंटरेस्ट किससे मिल गया, राहुल से मिल गया। the word paid, the word paid and the word received, ये जो दो वर्ड है, the word paid and the word received डिनोट कैश। ये क्या डिनोट करते हैं, ये कैश डिनोट करते हैं। अगर पेड लिखा है तो इसका मतलब आपने पैसे दे दिए, अगर रिसीव्ड लिखा है इसका मतलब आपको पैसे मिल गए। अगर उसने वर्ड यूज किया है पेड और पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं कैश के बारे में नहीं दिया है, तो वो पेड का मतलब क्या होता है, तूने पैसे दे दिए। अगर वर्ड लिखा है रिसीव्ड, इसका मतलब तेरे को क्या मिल गए, पैसे मिल गए हैं। वर्ड पेड एंड द वर्ड रिसीव्ड ऑलवेज डिनोट कैश। कभी भी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पड़ेगा और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अगर ये दो वर्ड यूज किए, एक पेड और एक रिसीव, तो हमेशा याद रखना इसका मतलब क्या होता है, हमने कैश में पेमेंट कर दिया, हमें कैश में पेमेंट मिल गया है, यानी हमने पैसे दे दिए हैं, हमें पैसे मिल गए हैं। द वर्ड पेड एंड द वर्ड रिसीव्ड ऑलवेज डिनोट कैश। वो क्या डिनोट करते हैं बेटा, वो हमेशा याद रखना वो कैश डिनोट करते हैं। ठीक है सर, चलते हैं। चलना नहीं है, पहले अपने को पता करना है कि इसमें से अकाउंट कितने निकलेंगे। तो अगर आप पता कर सकते हो तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि अकाउंट कितने निकलेंगे। अगर मैं ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन नंबर 1, अगर मैं ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं तो इसमें से अकाउंट कितने बाहर आएंगे। मेरे को जर्नल एंट्री नहीं चाहिए, मेरे को अकाउंट चाहिए कि अकाउंट कितने बाहर आएंगे। सर अगर आप अकाउंट की बात करोगे ना तो सर यहां पे अकाउंट बाहर आ रहे हैं 3, 1 2 3। अगर आप ध्यान से देखो तो सर पहला आ रहा है सैलरी। सर सैलरी हमारे लिए अकाउंट कैसे हुआ, चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। सर सैलरी ना ही पर्सनल अकाउंट है क्योंकि उधारी का ट्रांजैक्शन नहीं है, सैलरी ना ही रियल अकाउंट है क्योंकि सैलरी को मैं खरीद नहीं सकता, सैलरी को मैं बेच नहीं सकता। लेकिन सैलरी मेरे लिए खर्चा है क्या, हाँ सर मैं सैलरी पे कर रहा हूं और मेरे को ये खर्चा बार बार करना पड़ेगा। जो खर्चा बार बार करते हो वो कौन सा खर्चा रहता है, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किसका रूल लगता है, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। यानी पहला वर्ड कौन सा आया, अगर आप बात करोगे तो पहला कौन सा आया, सर पहला आया सैलरी, तो पहला अकाउंट आया सैलरी। ठीक है सर, ये हो गया। सर पेड का मतलब कुछ होता है क्या, हाँ सर अब भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, पेड का मतलब क्या होता है, कैश। द वर्ड पेड ऑलवेज डिनोट कैश, यानी कौन सा ट्रांजैक्शन है ये, कैश का ट्रांजैक्शन है, कैश भी आ गया। और हम ये सैलरी दे किसको रहे हैं, राम को दे रहे हैं। सर राम कैसे आएगा, राम इज अ पर्सन, राम इज अ पर्सन। कौन सा पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, राम को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, राम। तो टोटल कितने अकाउंट आए बेटा, टोटल 3 अकाउंट आए। कौन कौन से आए, एक आया सैलरी, दूसरा आया कैश और तीसरा आया राम। ये पूरे ट्रांजैक्शन में से मैंने बेटा 3 अकाउंट निकाले। कौन कौन से अकाउंट निकाले, सर एक अकाउंट निकाला सैलरी, दूसरा अकाउंट निकाला कैश, तीसरा अकाउंट निकाला राम। सर पहला अकाउंट आया सैलरी, दूसरा अकाउंट आया कैश, तीसरा अकाउंट आया राम। सर सैलरी कौन सा अकाउंट है, सर सैलरी हमें बार बार देनी पड़ रही है। सर आपको कैसे पता कि आप सैलरी दे रहे हो, क्योंकि वहां वर्ड क्या यूज किया है, पेड। हमने पे की सैलरी, हम पे कर रहे हैं। अगर आप सैलरी पे करोगे तो आपके लिए क्या है, खर्चा है। कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए तुम इसे क्या ट्रीट करोगे, नॉमिनल का रूल लगाओगे, बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदना खर्चा है क्या, हाँ सर फर्नीचर खरीदना खर्चा है, लेकिन कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए फर्नीचर को किसका रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है।
नहीं सर, फर्नीचर को नॉमिनल का रूल नहीं लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसका रूल लगता है? रियल अकाउंट का रूल लगता है। सैलरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको बार बार देनी पड़ेगी, इसलिए उसे किसका रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो सर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं, क्या आया? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है सर? नॉमिनल का रूल है, मेरे साथ कम ऑन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सर हम डेबिट करेंगे अगर हमारा खर्चा हो रहा है या हमारा नुकसान हो रहा है, हम क्रेडिट करेंगे अगर हमारी इनकम हो रही है या फिर हमें गेन हो रहा है। तो ठीक है, नॉमिनल। आप सैलरी आपको मिल रही है कि आप पे कर रहे हो? सर सैलरी हमें मिल रही है, सैलरी सर हमें मिल रही है, सैलरी हमें मिल रही है क्या? सैलरी हमें मिल रही है क्या? नहीं सर, सैलरी हमें मिल नहीं रही है, सैलरी हमने क्या किया है? पे किया है। अगर आपने सैलरी पे किया है तो आपके लिए क्या है सर? हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर ये मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं इसे क्या कर दूंगा सर? मैं इसे क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। अगर ये मेरे लिए एक्सपेंस है तो सर मैं इसे क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, क्योंकि हम सैलरी क्या कर रहे हैं बेटा? पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि वर्ड क्या यूज किया था? पेड यूज किया था। ठीक है सर। सर कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश हमारे लिए हमेशा पता है हमें। सर कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। सर कैश आ रही है कि जा रही है? क्योंकि रियल का रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आया तो क्या कर? डेबिट कर। गया तो क्या कर? क्रेडिट कर। लेकिन सैलरी आ रही है कि जा रही है? सर सैलरी आ रही है कि जा रही है नहीं, आपको बोलना चाहिए कैश आ रही है कि जा रही है। सर अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो मेरे पास से क्या जा रही है? पैसे जा रहे हैं। अगर पैसे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर पैसे जा रहे हैं तो इट विल बी गोज आउट। और गोज आउट बोला तो मैं क्या कर दूंगा सर? अगर गोज आउट बोला है तो मैं इसे क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? राम अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर ये राम कौन सा अकाउंट है? सर ये राम है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट पिक्चर में कब आता है? व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। राम राम इज अ नेचुरल पर्सन। राम कौन है? राम इज अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन है तो किसका रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। लेकिन पर्सनल का रूल पिक्चर में कब आता है? व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। तू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से अकाउंट निकालेगा, अकाउंट निकालने के बाद क्या लगाएगा? रूल्स ऑफ अकाउंट्स लगाएगा। जिसमें रूल लग गया वो ठीक है, जिसमें रूल नहीं लग रहा है यानी अनवांटेड अकाउंट को तू क्या कर देगा बेटा? एलिमिनेट कर देगा। यहां पे राम हमारे लिए क्या है? अनवांटेड अकाउंट है, क्योंकि राम की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर राम को सैलरी दे दिया तो राम का कोई काम है क्या? नहीं सर, नाम का कोई काम नहीं है, नाम का कोई काम नहीं है, क्योंकि सैलरी के पैसे दे दिए गए हैं। अगर सैलरी के पैसे नहीं दिए गए रहते थे तो नाम का काम रहता, क्योंकि कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया रहता था? उधारी का ट्रांजैक्शन हो गया रहता था। लेकिन हमने सैलरी के पैसे दे दिए, किसको दे दिए? राम को दे दिए। तो राम का इस ट्रांजैक्शन में कोई काम नहीं है, राम क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हमने राम को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हुई? माई जर्नल एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट। My journal entry will be salary account debit to cash account. My journal entry will be salary account debit to cash account 5000 5000. Got it? चलिए सेकेंड वन पे चलते हैं। सर सेकेंड वन में कितने अकाउंट निकलेंगे? कम ऑन एवरीबडी, कम ऑन फास्ट बेटा। सैलरी। सर सेकंड वन में कितने ट्रांजैक्शन, कितने अकाउंट निकलेंगे? सर टोटल 3 अकाउंट निकलेंगे। सर कौन कौन से निकलेंगे? सर ये देखिए हम आपको बताते हैं। पहला निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा। सर पहला कौन सा आएगा? सर पहला आएगा इंटरेस्ट। ओके सर, क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। सर व्हाट इज मीन बाय इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का क्या मतलब है? सैलरी तो हमको पता है, किसी ने हमें सर्विस दी है तो हम उसे सैलरी देते हैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? या तो आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करके रखे होंगे, या आपने किसी को लोन दिया होगा, वो आपको उस पे क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। अपन ने मैथमेटिक्स में अगर आपने सीखा होगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो ये वो वाला इंटरेस्ट है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? सर रिसीव्ड का मतलब होता है कैश। और ये किससे मिल रहा है? सर ये राहुल से मिल रहा है। तो कौन अकाउंट आ गया? राहुल अकाउंट आ गया। तो टोटल हमारे पास कितने अकाउंट आ गए? एक आ गया इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा आ गया कैश अकाउंट, तीसरा आ गया राहुल अकाउंट। आ जाओ नीचे। वन। सर पहला कौन सा अकाउंट आया? सर पहला आया इंटरेस्ट अकाउंट।
नंबर 2 सर, नंबर 2 पे कौन सा अकाउंट है सर? नंबर 2 पे कैश अकाउंट है। एंड नंबर 3 सर, नंबर 3 पे कौन सा अकाउंट है? नंबर 3 पे राहुल अकाउंट है। ओके सर। इंटरेस्ट सर, इंटरेस्ट मेरे लिए पर्सनल है क्या? नहीं सर। इंटरेस्ट मेरे लिए रियल है क्या? नहीं सर। मैं इंटरेस्ट को ना खरीद सकता हूं ना बेच सकता हूं। इंटरेस्ट मेरे लिए नॉमिनल है क्या? सर, जिसका पर्सनल नहीं होता, जिसका रियल नहीं होता है, उसका कौन होता है? नॉमिनल होता है। जिस रूल्स एंड रेगुलेशन का पर्सनल नहीं होता, रियल नहीं होता, उसका कौन होता है? नॉमिनल होता है। सर, इंटरेस्ट नॉमिनल है। सर, नॉमिनल क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, और आपको अगर मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है। क्योंकि नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है। अगर वो आपके लिए इनकम है तो आप उसे क्या कर देंगे बेटा? आप उसे क्रेडिट कर देंगे। अगर वो आपके लिए इनकम है तो आप उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैश कौन सा अकाउंट है? सर, कैश रियल अकाउंट है। सर, कैश आ रही है कि जा रही है? सर, ट्रांजैक्शन में लिखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पैसे मिले, इसका मतलब हमारे पास क्या आई है? कैश आई है। कैश आई है तो मैं क्या कर दूंगा बेटा? यहाँ पे कम्स इन कर दूंगा, क्योंकि रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कम्स इन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर, ये राहुल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। इसका यहाँ कोई काम है क्या? सर, हमने अकाउंट निकाला लेकिन इसका कोई काम नहीं है, तो हम इस अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा? एलिमिनेट कर देंगे। हमने अकाउंट निकाला, हमें लगा काम आ सकता है लेकिन नहीं आ रहा है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को क्या कर देंगे बेटा? एलिमिनेट कर देंगे। यानी इस ट्रांजैक्शन को, इस अकाउंट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इस अकाउंट को हटा देंगे क्योंकि ये अनवांटेड अकाउंट है। क्योंकि यहाँ पे किसका रूल लग रहा है? पर्सनल का। और पर्सनल का रूल पिक्चर में कब आता है? व्हेन देयर इज अ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। सर, यहाँ पे तो उधारी है। जैसे ही इंटरेस्ट देने की बात आई, राहुल ने इंटरेस्ट दे दिया, तो राहुल के ऊपर कोई उधारी नहीं चढ़ रही है, इसलिए हमने राहुल अकाउंट को क्या कर दिया सर? एलिमिनेट कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या हो गई सर? हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर, हमारी एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एवरीवन गॉट इट? एनी इशू? किसी को यहां तक कुछ नहीं समझा है? कोई है? पक्का? बढ़े आगे? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक दो तीन चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आई एम गिविंग यू 2-3 ट्रांजैक्शन, ट्राई करो आंसर आ रहा है क्या? लेट्स चेक। पहला कौन सा है सर? पहला है मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज फॉर रुपीज 50,000 इन कैश फ्रॉम राहुल। ये पहला ट्रांजैक्शन। योर सेकेंड ट्रांजैक्शन, मशीन परचेज्ड फॉर रुपीज 50,000 in cash. And your third transaction, machine purchased for rupees 50,000। ये आपके टोटल कितने ट्रांजैक्शन है? 3 ट्रांजैक्शन है। ध्यान से ट्रांजैक्शन को पढ़िए। पहले वाला ट्रांजैक्शन क्या बोला है? मशीन परचेज फॉर रुपीज 50,000 इन कैश फ्रॉम राहुल। दूसरा ट्रांजैक्शन मशीन परचेज फॉर रुपीज 50,000 इन कैश। एंड तीसरा ट्रांजैक्शन मशीन परचेज फॉर रुपीज 50,000। तीनों ट्रांजैक्शन है। ट्राई टू सॉल्व दैट ट्रांजैक्शन। इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। आपके पास 2 मिनट है। वी आर मीटिंग इन 2 मिनट्स। मेरे को सबसे आंसर चाहिए। 2 मिनट का ब्रेक मान लो मेरे लिए है, आप ही आंसर निकाल के देंगे। चलिए।
हेलो, कोई वॉइस इशू आ रहा है? हेलो, कोई वॉइस इशू आ रहा है? एकदम क्लियर है, थोड़ा सा भी नॉइस पॉल्यूशन नहीं है? चलिए, एक और ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं। मशीन परचेस्ड फॉर ₹50,000 फ्रॉम राहुल। मशीन परचेज फॉर ₹50,000 फ्रॉम राहुल। लेट्स चेक द आंसर्स। ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, निकालिए बेटा आंसर। ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल? ओके, शैल वी गो? चलें आगे बेटा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले। सर ट्रांजैक्शन नंबर 1, मशीन परचेज, ध्यान से सुनना बेटा। मशीन परचेज फॉर ₹50,000 इन कैश फ्रॉम राहुल। सर हमने मशीन खरीदी, तो पहले मशीन अकाउंट आ गया। किससे खरीदी? सर राहुल से खरीदी। दूसरा राहुल अकाउंट आ गया। किस में खरीदी? सर कैश में खरीदी। तीसरा कैश अकाउंट आ गया। सर 3 अकाउंट आ गए। कौन कौन से आ गए? सर यहाँ पे हमारे पास 3 अकाउंट आ गए। सर कौन कौन से आ गए? सर एक आ गया मशीन अकाउंट, दूसरा आ गया हमारे पास कैश अकाउंट, तीसरा आ गया हमारे पास राहुल अकाउंट। सर हमने मशीन खरीदी, 50,000 की खरीदी। किससे खरीदी? सर राहुल से खरीदी। किस में खरीदी? सर पैसे देके खरीदी। तो पहला आया मशीन, दूसरा आया कैश, तीसरा आया राहुल। सर मशीन कौन सा अकाउंट है? सर मशीन इज अ रियल अकाउंट। सर कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट। सर राहुल कौन सा अकाउंट है? सर राहुल इज अ पर्सनल अकाउंट। अब रियल का रूल क्या है? सर रियल का रूल एकदम सिंपल है। रियल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट कर, गया तो क्रेडिट कर। आपके पास मशीन आ रही है कि आपके पास से मशीन जा रही है? सर हमारे पास मशीन आ रही है। मशीन आ रही है तो क्या हो जाएगा? सर मशीन आ रही है तो कम्स इन हो जाएगा। मशीन आ रही है तो कम्स इन हो जाएगा। मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। सर आपके पास कैश आ रही है कि आपके पास से कैश जा रही है? सर मैंने मशीन खरीदा, उसके बदले हमने क्या दिया? कैश दिया, तो मेरे पास से कैश जा रही है। गोज आउट, मैं उसे क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। क्या राहुल के ऊपर उधारी चढ़ रही है या राहुल के ऊपर उधारी उतर रही है? सर राहुल इज अ पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये कैश का ट्रांजैक्शन है। हमने एक हाथ से मशीन खरीदी, दूसरे हाथ से उसको क्या दे दिए? पैसे दे दिए। तो उधारी का ट्रांजैक्शन तो पिक्चर में आया ही नहीं है। अगर उधारी का ट्रांजैक्शन पिक्चर में नहीं आया है तो हम अनवांटेड अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा? एलिमिनेट कर देंगे। अगर उधारी का ट्रांजैक्शन पिक्चर में नहीं आ रहा है तो अनवांटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने राहुल को एलिमिनेट कर दिया। आपकी जर्नल एंट्री क्या आई? सर आपकी जर्नल एंट्री आई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपकी जर्नल एंट्री आई सर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके सर, coming to the next transaction. What is the next transaction? मशीन परचेस्ड फॉर ₹50,000 इन कैश। सर हमने क्या खरीदा? मशीन खरीदा। कितने की खरीदी? 50,000 की खरीदी। किस में खरीदी? कैश में खरीदी। किससे खरीदी? सर ट्रांजैक्शन में दिया हुआ ही नहीं है। इससे खरीदी, ट्रांजैक्शन में दिया हुआ ही नहीं है। तो कितने अकाउंट निकले? सर एक निकला मशीन अकाउंट, दूसरा निकला कैश अकाउंट। ओके सर आ जाओ। सर एक निकला मशीन अकाउंट, दूसरा निकला कैश अकाउंट। ठीक है सर, तो पहला निकला मशीन, तो यहाँ पे आ गया मशीन अकाउंट, और दूसरा निकला कैश अकाउंट, यहाँ पे आ गया कैश अकाउंट। मशीन रियल, मशीन आ रही है कि जा रही है? सर मशीन आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? कम्स इन हो जाएगा। कम्स इन बोला तो मैं क्या कर दूंगा? सर कम्स इन बोला तो मैं डेबिट कर दूंगा। कम्स इन बोला तो मैं क्या कर दूंगा बेटा? कम्स इन बोला तो मैं डेबिट कर दूंगा। नेक्स्ट कैश। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? कैश रियल अकाउंट। कैश आ रही है कि जा रही? सर अगर आप मशीन खरीदोगे तो कैश जाएगी। गोज आउट, गोज आउट बोले तो मैं क्या कर दूंगा? सर गोज आउट बोले तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। देन माय जर्नल एंट्री विल बी, सो माय जर्नल एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट, machine account debit to cash account. My journal entry will be machine account debit to cash account. कितने रुपए? ₹50,000. Okay, no issue.
Next, coming to the next transaction. Sir, what is the next transaction? Machine purchased for rupees 50,000. तो सर पहला अकाउंट आया मशीन, लेकिन दूसरा अकाउंट, what is missing in this question? ये क्वेश्चन में सर क्या मिसिंग है? I want on the comment box. क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या मिसिंग है? सर मशीन परचेज फॉर रुपीज 50,000, मिसिंग क्या है? मिसिंग इज श्रेया बेटा, वेरी गुड, नो मिसिंग अकाउंट, वाह नहीं है, बहुत बढ़िया श्रेया बेटा, वेरी गुड आंसर। सर मिसिंग क्या है? सर यहाँ पे मिसिंग है द मोड ऑफ पेमेंट। सर यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है मशीन परचेज फॉर रुपीज 50,000, हमने 50,000 की मशीन खरीदी, लेकिन किसमें खरीदी ये तो दिया ही नहीं है, मोड ऑफ पेमेंट गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। कैश का ट्रांजैक्शन है कि उधारी का ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन ने हमें बताया ही नहीं है। इफ द मोड ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट कैश में हो रहा है कि पेमेंट क्रेडिट में हो रहा है, इफ द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में मोड ऑफ पेमेंट नहीं दिया हुआ है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। आप हमेशा क्या मान के चलोगे बेटा? कैश ट्रांजैक्शन मान के चलोगे। इफ द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सर क्वेश्चन में मोड ऑफ पेमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हमेशा हम क्या ट्रीट करेंगे? सर हमेशा हम कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। हम हमेशा क्या मानेंगे? the mode of payment is cash. If the mode of payment is silent in the question, we have to assume as a cash transaction. If the mode of payment is not given in the question, whether it is a cash transaction or whether it is a credit transaction, it is always treated as a cash transaction. आप उसे हमेशा क्या ट्रीट करेंगे बेटा? कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करेंगे। जैसे ये ट्रांजैक्शन में सर मोड ऑफ पेमेंट दिया ही नहीं है, आप पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ लीजिए सर। The mode of payment is not given in the question. Machine purchase for rupees 50,000. Finish. हमने मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, खत्म। लेकिन कैश में खरीदी की क्रेडिट में खरीदी ये दिया ही नहीं है। If the mode of payment is not given in the question, it is always considered as a cash transaction. आप उसे कौन सा ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे? कैश का ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। ठीक है सर, हम क्या मान के चलेंगे? कैश का ट्रांजैक्शन मान के चलेंगे। अगर आप इसे कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम करके चलेंगे तो पहला मशीन एंड दूसरा मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। रियल रियल गोज कम्स इन गोज आउट, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, और आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। Machine account debit to cash account. If the mode of payment is not given in the question, whether it is a cash transaction or it is a credit transaction, it is always assumed as a cash transaction. आप उसे हमेशा क्या मान के रखेंगे बेटा? कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम करके रखेंगे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन फुल कंसंट्रेशन, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का पहला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपन, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पहली बार पिक्चर में आ रहा है, पर्सनल का रूल अपन पहली बार लगा रहे हैं। सर मशीन खरीदी तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आएगा? मशीन अकाउंट पिक्चर में आएगा। कितने की खरीदी? 50,000 की खरीदी। किससे खरीदी? राहुल से खरीदी। सर कैश के बारे में कुछ दिया है क्या कि कैश में खरीदी? नहीं सर। उधारी के बारे में दिया है क्या? हाँ सर, उधारी के बारे में दिया है, क्योंकि पार्टी का नाम यूज किया है। अगर उसने पार्टी का नाम यूज किया है और कैश की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर, पार्टी का नाम यूज किया है, कैश की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप उसे क्या मान के चलते हो सर? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलते हो। यहाँ पे देखो सर, कैश की इंफॉर्मेशन भी दी है, पार्टी का नाम भी दिया है, फिर भी हमने इसे क्या माना? कैश का ट्रांजैक्शन माना। दोनों इंफॉर्मेशन दी है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। पार्टी की इंफॉर्मेशन नहीं दी है लेकिन कैश की इंफॉर्मेशन दी है। ध्यान से देखो, पार्टी की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दी है, लेकिन किसकी इंफॉर्मेशन दी है? कैश की इंफॉर्मेशन दी है। तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश का ट्रांजैक्शन। सर दोनों ही इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कैश की इंफॉर्मेशन है ना क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है। इफ द मोड ऑफ पेमेंट is absent in the transaction, if the mode of payment is not given in the transaction, it is always assumed to be a cash transaction. आप उसे कौन सा ट्रांजैक्शन अज्यूम करोगे बेटा? कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम करोगे। लेकिन सर मशीन खरीदी और सिर्फ पार्टी का नाम दिया है, कैश की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। इफ द नेम ऑफ पार्टी इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड
नो इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग कैश, यानी कैश के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम उसे कौन सा ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे बेटा? हम उसे कौन सा ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे? वी विल कंसिडर दिस ट्रांजैक्शन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वी विल कंसिडर दिस ट्रांजैक्शन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम इसे कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे बेटा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। ठीक है सर, ये हमारे लिए कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। अब ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन यहाँ, अगर ये हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो सर दो अकाउंट आए, एक आया मशीन अकाउंट, दूसरा आया राहुल अकाउंट। एक आया मशीन अकाउंट, दूसरा आया राहुल अकाउंट। हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑफ अकाउंट्स? हाउ टू अप्लाई द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट फॉर पासिंग अ जर्नल एंट्री? एक पर्सनल अकाउंट का रूल हम कैसे लगाएंगे ये आज आपको बताता हूं। पर्सनल अकाउंट का रूल लगाने के तीन तरीके हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल लगाने के लिए आपके पास कितने तरीके बेटा? तीन तरीके हैं तेरे पास बेटा, तीन तरीके हैं। तीन तरीके कौन कौन से हैं? फॉर्मूला नंबर वन सर, फॉर्मूला नंबर वन सीधा सीधा है सर। मशीन हमने खरीदी, मशीन हमने खरीदी तो मशीन क्या है? रियल है। मशीन क्या है? आ रही है। मशीन आ रही है तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो बचा कौन? राहुल। तो सर जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, हाँ सर, जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो सर, तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ती है, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। एक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। एक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। हमें रूल लगाने की जरूरत थोड़ी ना है, तुक्का, ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा ना। दो ही अकाउंट है, ये मेरे को पता चल गया कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है, तो मेरे को ये भी पता चल गया कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी सर? मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। मशीन अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये था तुक्का नंबर वन। सर तुक्का नंबर टू, अगर आपको पर्सनल का रूल लगाने में दिक्कत हो रही है, अज्यूम इट एज अ कैश ट्रांजैक्शन। अगर ये ट्रांजैक्शन कैश का होता तो तू क्या करता? कैश का होता तो तू क्या करता? सर कैश का होता तो क्या करता? सर मशीन और ये राहुल, और हमने राहुल को मान के चलो अज्यूम क्या कर लिया कि राहुल कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। तो ये भी रियल, ये भी रियल। ये क्या है सर? कमसिन है। कमसिन है तो क्या हो जाएगा? डेबिट है। कैश हमारे पास से क्या आ रही है? गोज आउट है। गोज आउट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट है। तो मेरी जर्नल एंट्री बन गई सर, क्या बन गई? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हम पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं सर, हमने पैसे नहीं दिए हैं। तो कैश को काट के तू क्या लिख देगा? सर कैश को काट के हम लिख देंगे टू राहुल। ये दो तुक्के थे। पहला सर एक अकाउंट डेबिट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सर एक अकाउंट डेबिट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा क्या था सर? दूसरा, अगर पर्सनल अकाउंट पिक्चर में आ रहा है तो अज्यूम इट इज अ कौन सा ट्रांजैक्शन? नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये कैश का ट्रांजैक्शन है, ऐसा अज्यूम करो। और बाद में कैश को काट के क्या लिख देना? उस पार्टी का नाम लिख देना जिस पार्टी से आपने उधारी में खरीदा है। तो ये दो तुक्के हो गए। तीसरा जो लॉजिकल है वो क्या बोलता है सर? वो सीधा सीधा बोलता है, जो तीसरा रूल है जो लॉजिकल है सर, कैश में ही होगा क्योंकि पेमेंट है। जो तीसरा रूल है वो सीधा सीधा क्या बोलता है? रूल थर्ड सर सीधा सीधा बोलता है कि भैया ये जो पर्सनल अकाउंट आप जब भी सोचोगे, भैया जी जो पर्सनल अकाउंट आप कभी भी सोचोगे, आप कभी भी पर्सनल अकाउंट के बारे में सोचोगे तो हमेशा याद रखना ये पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट उधारी का अकाउंट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का अकाउंट है। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? तू जब भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएगा, तू जब भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएगा, तू खुद के एंगल से नहीं सोचेगा, तू सामने वाले के एंगल से सोचेगा। तेरे को खुद के एंगल से नहीं सोचना है, तेरे को सामने वाले के एंगल से सोचना है। अगर तूने गुड्स उधारी में, तूने कोई मटेरियल उधारी में खरीदा, तूने कोई चीज उधारी में खरीदी, किससे खरीदी? ये है, ये सेलर से खरीदी। तो ये सेलर क्या है? ये सेलर रिसीवर है कि ये सेलर गिवर है? तेरे को सेलर के बारे में सोचना है, तेरे को खुद के बारे में नहीं सोचना। जब भी तू पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएगा, यू हैव टू थिंक अबाउट नॉट योर सेल्फ, सामने वाले का क्या हो रहा है,
सामने वाला रिसीवर है कि सामने वाला गिवर है। जैसे मैंने अभी राहुल से क्या खरीदा, मशीन खरीदी। सर मैंने राहुल से मशीन खरीदी, तो मशीन मेरे लिए क्या है, रियल है, कमसिन है, तो मशीन को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। लेकिन राहुल कौन सा अकाउंट है, सर राहुल है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। अगर रिसीवर है तो डेबिट कर दो, अगर उधारी का गिवर है तो क्रेडिट कर दो। यहां पे हमने राहुल को उधारी दी है कि राहुल ने हमें उधारी दी है, कमेंट पे चाहिए मेरे को ये बताओ कि उधारी किसने दी है, हमने राहुल को उधारी दी है कि राहुल ने हमें उधारी दी है। कम ऑन एवरीबॉडी, यहां पे उधारी किसने दी है, राहुल ने हमें दी है कि हमने राहुल को दी है। सर राहुल ने हमें उधारी दी है। सर उधारी में राहुल ने हमें क्या दिया है, मशीन दिया है। तो राहुल इज अ रिसीवर ऑफ उधारी और अ गिवर ऑफ उधारी। सर राहुल रिसीवर है कि गिवर है, अगर आप अच्छी से सोचोगे तो राहुल इज अ गिवर ऑफ उधारी। सर राहुल ने हमें उधारी में मशीन दिया है, तो राहुल क्या है सर, गिवर है। राहुल क्या है सर, गिवर है, इसलिए हम राहुल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तुम जब भी पर्सनल अकाउंट को सोचोगे तुमको किसके एंगल से सोचना है, सामने वाली पार्टी क्या है, सामने वाली पार्टी रिसीवर है, हमने उसे उधारी दी है तो वो रिसीवर है, हमने उससे उधारी ली है तो वो गिवर है। अगर रिसीवर है तो डेबिट कर दूंगा, गिवर है तो क्रेडिट कर दूंगा। ये केस में राहुल ने हमें मशीन उधारी में दी थी, तो राहुल हमारे लिए बेटा क्या है, गिवर है। राहुल हमारे लिए बेटा क्या है, गिवर है। अगर राहुल हमारे लिए गिवर है तो हम राहुल को क्या कर देंगे, हम राहुल को क्रेडिट कर देंगे। अगर तूने राहुल को क्रेडिट कर दिया तो राहुल अकाउंट क्या हो जाएगा, ये राहुल गिवर है, राहुल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ही राहुल अकाउंट क्रेडिट हो गया एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, योर जर्नल एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। बेटा मशीन अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, तेरी जर्नल क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। तेरे को हमेशा किसके एंगल से सोचना है, सामने वाली पार्टी के एंगल से सोचना है। कौन सा रूल लगाएगा तब, जब तू पर्सनल का रूल लगा रहा है तो सामने वाली पार्टी के एंगल से सोच कि उसके हिसाब से क्या हो रहा है, वो रिसीवर है कि गिवर है। जब तू रियल और नॉमिनल का रूल लगा रहा है तो सामने वाली पार्टी के हिसाब से मत सोच, खुद के हिसाब से सोच। आ रहा है कि जा रहा है, खर्चा है कि इनकम है, लॉस है कि गेन है। अब हमारे अपने खुद के हिसाब से सोचना, पर्सनल अकाउंट सामने वाले के हिसाब से सोचा जाएगा। सर मैंने राहुल से मशीन खरीदी, उसके बाद 10 दिन के बाद मैंने राहुल को पेड ₹50,000 टू राहुल। सर हमने राहुल को कितने रुपए दे दिए, 50,000 दे दिए। क्यों दे दिए सर 10 दिन के बाद, क्योंकि सर जो हमने मशीन खरीदी थी वो हमने किस में खरीदी थी, उधारी में खरीदी थी। और हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं सर, हम फॉलो कर रहे हैं अक्रूवल सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है कि भैया क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो कि कैश का ट्रांजैक्शन हो, तेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि तू उस ट्रांजैक्शन में क्या है, इन्वॉल्व है। तो हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, उसे प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। लेकिन पेड ₹50,000 टू राहुल, हमने राहुल को 50,000 दिए, तो हमारे पास से क्या गया सर, पहला आया कैश, दूसरा आया राहुल। पहला आया कैश, दूसरा आया राहुल। कैश रियल अकाउंट, राहुल पर्सनल अकाउंट। कैश आ रही है कि जा रही है, सर आपने राहुल को पैसे दिए, हमारे पास से कैश जा रही है, तो क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा। और गोज आउट हुआ तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, क्रेडिट कर दूंगा। गोज आउट हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। सर वाई द राहुल इज अ रिसीवर, क्यों रिसीवर है, अब मेरे को बताओ। राहुल ने उधारी में मशीन दिया, अब राहुल को हम क्या करेंगे, उस उधारी का रीपेमेंट करेंगे। राहुल को हमने उधारी में बेटा मशीन दे दी, अब उस मशीन का हम आज क्या करेंगे बेटा, रीपेमेंट करेंगे। जो उधारी राहुल पे चढ़ी थी वो उधारी हम क्या कर देंगे, रीपेमेंट करके वो उधारी खत्म कर देंगे। तो राहुल इज अ गिवर ऑफ रीपेमेंट और अ रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। राहुल को रिसीव हो रहा है रीपेमेंट कि राहुल हमें रीपेमेंट कर रहा है, सर राहुल को रीपेमेंट रिसीव हो रहा है, राहुल को रीपेमेंट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि राहुल ने सर हमें उधारी में क्या दिया था, मशीन दिया था। राहुल ने जब उधारी में मशीन दिया था तो राहुल क्या बन गया था, गिवर बन गया था। आज हम राहुल को पैसे दे देंगे तो राहुल क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा, और राहुल का अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। उसको 50,000 देने थे, हमने उसे कितने रुपए दे दिए, 50,000 रुपए दे दिए। राहुल पर्सनल, उसे
उससे क्या हो रहा है, उधारी का रीपेमेंट कर रहे हैं। अगर आप उसकी उधारी का रीपेमेंट कर रहे हो तो राहुल क्या है, रिसीवर है, और राहुल रिसीवर है, इसलिए हमने राहुल को क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया। इसलिए सर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई, हमारी जर्नल एंट्री हो गई राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई, हमारी जर्नल एंट्री हो गई राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमेशा याद रखना, इसलिए अपन ने पता है पर्सनल का रूल क्या था बेटा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने रूल को चेंज कर दिए थे, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर नहीं, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट ऑफ उधारी। यहां तक ये ट्रांजैक्शन में कोई डाउट बेटा, यहां तक ये ट्रांजैक्शन में कोई डाउट किसी को, कोई भी पॉइंट पे? डन, सारा क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए, वी आर डन फॉर द डे। Thank you so much. Have a nice day. Enjoy.